अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा प्रॉपर्टी का ये सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया और एक हमने सिंगल डाई के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और ये फॉर्मूला तमाम क्वेश्चन में आपने यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, फेवरेबल आउटकम्स इन ए ओवर पॉसिबल आउटकम इन एस। स्टूडेंट सिंगल डाई के लिए जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे बनाए। तकरीबन मैंने 8 क्वेश्चन लिखे हैं और इनको हमने सॉल्व भी किया। और देखिए, जब अभी हम डाई के क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉइन के करेंगे, बॉल के करेंगे, कॉर्ड के स्टूडेंट हम क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला आप देख रहे हैं तमाम में फॉर्मूला ये यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, एन ए ओवर एन एस। तो स्टूडेंट एन एस हमने डिफाइंड किया था सैम्पल स्पेस फॉर सिंगल डाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ वैल्यूज इसकी 6, ये आपने याद रखने हैं। तो इसके जितने भी मैंने सिंगल डाई के क्वेश्चन लिखे हैं ये 8 क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट 8 क्वेश्चन के लिए ये एस सेम ही होगा, इसी तरह ही होगा। और जब आपने ये 8 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन है, तो जब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपने सैम्पल स्पेस को डिफाइन करना है। फिर एन एस का आपको पता लग गया, ऊपर आ रहा है एन ए स्टूडेंट जिसकी आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी है उसको आप ए से डिनोट करते हो, उसको हम बी से डिनोट करते हैं, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। आमतौर पर कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू आउटकम इज इवन। तो यहाँ पे जो उसने इवन की प्रॉपर्टी पूछी हुई है ना, जो हमारी फेवरेबल, जैसे हम मालूम करना चाहते जिसके हम फेवर में हैं, वो आउटकम इज इवन। स्टूडेंट्स को हमने ए का नाम दे दिया, अगले सवाल में उसको हमने बी का नाम दे दिया, आउटकम इज आर्ड को, आउटकम इज 6 को हमने सी का नाम दे दिया। इसी तरह जो है ना ए बी सी डी करते गए। तो आमतौर पे क्वेश्चन में 1 2 पार्ट होते हैं, तो आप ज़्यादा पूरी आपको ए बी सी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये 2 पार्ट हैं तो ए बी हो जाएगा, अगर 3 है तो ए बी सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं तो सैम्पल स्पेस आप एक दफ़ा ही डिफाइन करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने लेट द आउटकम इज इवन, तो स्टूडेंट इधर से आपने देख के इवन यहाँ पे लिखने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर से देखें जो इवन है वो एक अंदर लिखें, और एन ए क्या होता है कि एक के अंदर जो आउटकम आ रही हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी तादाद को एन ए कहते हैं। फिर आपके पास एन ए क्या आ गया 3, और ये फॉर्मूला है एन ए ओवर एन एस। तो ये 3/6 1/2.5 50%। स्टूडेंट मैंने चारों तरीकों से लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पे मैं आगे एक दफ़े ही लिखूंगा इसको, कि आपको समझाने के लिए। को उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उसको पॉइंट में लिख सकते हैं, उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो 50%, 0.5, 1/2, 3/6 एक ही बात है। अगर आपने 3/6 तक भी लिख लिया तो वो गलत नहीं होगा, वो ठीक है। 1/2 लिख दिया वो भी ठीक है, 0.5 लिख दिया वो भी ठीक है, 50% लिख दिया वो भी ठीक है। क्यों, आपको पता है डाई में टोटल जो है ना 1 2 3 5 6 होते हैं, तो इवन उसमें 2 3 हैं, तो हाफ हाफ है ना, हाफ इवन हाफ आर्ड। तो इसलिए आपके पास ये क्या आ गया 3/6, 1/2 या 0.50 या 50%। इस तरह स्टूडेंट आउटकम इज आर्ड, तो आपने वहाँ से 8 दे के यहाँ पे लिख लेना है सैम्पल स्पेस से, और एन भी 3, उसी तरह इसका फॉर्मूला लगा देना। फिर आउटकम इज 8। स्टूडेंट यहाँ पे 8 तो नहीं आ रहा ना, उसने पूछा हुआ है आउटकम इज 8, तो इम्पॉसिबल, ये नहीं, डाई में 8 नहीं आ सकता, तो ये खाली सेट होता है और इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्टूडेंट अपन वैसे भी याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है, जो नहीं अकर हो सकता, जो नहीं आ सकता, जो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है। फिर उसके बाद आउटकम इज एट लीस्ट 3। एट लीस्ट मैंने बताया, एट लीस्ट मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू।
12 इज 3 का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे डी में लिखने हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा है। ये दो टर्म आपने याद रखनी है, एट मोस्ट और एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, और एट मोस्ट का मतलब होता है लेस और इक्वल टू। आगे ये मैंने लिख भी दिया एक जगह पे। 12 इज 3 का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो ग्रेटर और इक्वल टू 3 में क्या क्या आएगा, 3 4 5 6। तो ये एंड ये आपके पास 4, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दें। फिर आउटकम एट मोस्ट 4। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस और इक्वल टू। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लेस आर इक्वल टू। स्टूडेंट एट मोस्ट 4 का मतलब 4 या 4 से लेस। 4 या 4 से लेस क्या आएगा, 1 2 3 4। तो इसकी तादाद भी 4, और आपने फॉर्मूला लगा दें। अच्छा, ये जो कुछ भी आपने लिखना है ना, ई के अंदर, डी के अंदर, सी के अंदर, ये स्टूडेंट यहाँ सैम्पल स्पेस से देख के लिखना है, उधर से देख के यहाँ पे लिख देना है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था सिंगल डाई, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, मैंने ज़रा रिवाइज कर दिया। अब आते हैं 2 डाइस के लिए। तो स्टूडेंट 2 डाइस के लिए 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, सम के, डिफरेंस के, प्रोडक्ट के। सम के ये लिखा हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम सम ऑफ 2 डाइस इज even. Find probability that sum of outcome of 2 dice is odd. तो ये कुछ सम के क्वेश्चन है, कुछ आगे डिफरेंस और प्रोडक्ट के मैंने लिखे हुए हैं। ये इस तरह ये डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगर आपने इसको ध्यान से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये जितने मैंने लिखे हुए हैं ये गालबन 18 क्वेश्चन है, 18 के 18 क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर इसको आपने ध्यान से आज से लिख के किया तो स्टूडेंट वही बात, सबसे पहले आपने जब सॉल्यूशन लिखना है तो सैंपल स्पेस को डिफाइन करना है। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, तो ये सैंपल स्पेस बनती है। ये आपको मैं तरीका भी बता देता हूँ किस तरह बनती है। 2 डाइस, पहली पे 1, दूसरी पे 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2। तो ये स्टूडेंट इस तरह आपने ये पहली रो जो है ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ आपने 1 के साथ ये फर्स्ट रो लिखनी है, फिर 2 के साथ वही सेकंड रो, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो स्टूडेंट ये 36 पेयर इसमें आ रहे हैं, जोड़े इसमें आ रहे हैं 36। आपको पता है जब डो का दाना जब थ्रो करते हैं तो पहली पे भी कभी 1 आ सकता है, दूसरे भी 1 आ सकता है, वो बन जाता है 1 1। तो हम पॉसिबल उसके रिजल्ट देखते हैं जो आ सकता है। तो 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस ये आपने याद रख लेनी है, 36 है NS। और तरतीब बड़ी इजी है, पहले 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, आपने पहली रो लिख ली। फिर रिपीट करनी है उसी तरह 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। और इसको आपने 1 याद रखना है, तरतीब से ये इतना मुश्किल नहीं है, पहले 1 के साथ, फिर 2 3 4 5 6। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब जितने भी 18 के 18 क्वेश्चन उनके सैंपल स्पेस आपने डिफाइन कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका एक क्वेश्चन कर लिया। अब सवाल क्या है, लेट ए इज इक्वल टू सम ऑफ आउटकम इज इवन, उनका सम इवन हो। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सैंपल स्पेस में से देखना है यहाँ से कि किन का सम इवन आता है, यहाँ से देख के आपने इधर लिख लेने हैं ए के अंदर। तो बड़ा इजी है, 1 1 का टोटल 2 आता है, 2 आपको पता इवन है। 1 3 का टोटल 4 आता है, 4 आपको पता इवन है। 1 6 का टोटल 6 आता, 1 5 का टोटल 6 आता है, और आपको पता है 6 इवन है, ये देखो। फिर 2 2 4 आता है, उसका सम इवन है। 2 4 6 आता है, उसका सम इवन है। और 2 6 8 आता है, वो भी आपके पास इवन है। सुन, हर रो में से 3 3 मिलेंगे, वैसे भी याद रहे हर रो से 3 3 मिलेंगे, तो ये टोटल आपके पास आ जाते हैं 18। तरतीब से लिखना है, तरतीब से लिखेंगे फिर गलती नहीं होती, अगर दरमियान में तलाश करते रहेंगे तो फिर गलत हो जाता है। तो इसको हमने एक का नाम दे दिया, और एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो आपके पास 18 आ रहे हैं, फॉर्मूला लगा देना है एन ए ओवर एन एस, 18 ओवर 36 या 1 ओवर 2 या 0.5 या 50%।
50% इसलिए आ रहा है स्टूडेंट कि ये तो टोटल 36 है ना, 36 में से हाफ इवन है, हाफ ऑड है। 18 जो है ना वो इवन होंगे, 18 जो है वो ऑड होंगे, तो इसलिए आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है सम ऑफ आउटकम इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड के लिए। तो ऑड के लिए अब आपने खुद कर लेना है। मैंने एक सम इज 7 के लिए किया हुआ है, तो उसको आप बी से नोट करें। कुछ मैंने दरमियान में एक दो छोड़ के करूँगा, कुछ खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो सम ऑफ आउटकम इज 7 स्टूडेंट। अब वहीं से आपने देखना है कि किन किन का सम 7 आता है, ऐड करके चेक करना है। तो ये देखिए तरतीब से 1 6 का सम 7 आता है, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ये आपने यहाँ पे लिख देने बी के अंदर, और ये 6 आ रहे हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/36 या 1/6। फिर एट लीस्ट 8। एट लीस्ट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू। तो एट लीस्ट 8 का मतलब जिनका सम, जिनका टोटल 8 या 8 से ज़्यादा है। आपने वो वाले जोड़े लेने हैं, वो पेयर लेने हैं जिनका सम 8 या 8 से ज़्यादा है। देखें ये 8 8 9 8 4, ये तरतीब से मैंने लिखा हुआ, पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तरतीब से लिखेंगे तो मिस नहीं होता कोई पेयर। तो ये स्टूडेंट टोटल 15 पढ़ रहे हैं, और उसका फॉर्मूला लगाएं तो उसका जवाब आ जाएगा 15/36। फिर अब बाकी आपने सम वाले स्टूडेंट कर लेने हैं। ये डिफरेंस का आ गया कि डिफरेंस ऑफ आउटकम इज 5। डिफरेंस ऑफ आउटकम इज 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस ऑफ आउटकम इज 5। आपने वो वाले पेयर लेने जिनका डिफरेंस 5 आता है। स्टूडेंट 1 6 का डिफरेंस भी 5 आता है, 6 1 का डिफरेंस भी 5 आता है, और कोई डिफरेंस जो है ना वो 5 नहीं आ रहा। तो फिलहाल आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि 1 6 का भी 5 और 6 1 का भी 5 हो। अदरवाइज ये एक -5 आता है, एक +5 आता है। तो आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। अगर माइनस भी आया तो उसको आपने प्लस लेना है। तो डिफरेंस इज 5। तो ये 1 6 और 6 1 उसका डिफरेंस 5 आता है। दो आपके पास पेयर बन रहे हैं, तो एंड आपके पास 2 आ जाएगा, और फार्मूला लगा दें तो प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा 2/36। तो ये आपने स्टूडेंट जब वो सम के आएगा तो प्लस करके देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी क्वेश्चन की, और जब वो डिफरेंस आएगा तो माइनस करके आपने देखना है। और माइनस में आपको मैंने बता दिया है कि 1 6 और 6 1 का डिफरेंस 5 आ रहा है। तो अगर वैसे 1 में से 6 को माइनस करें तो -5 आता है, 6 में से 1 को माइनस करें, 6 में से 1 को माइनस करें तो 5 आता है। तो एक -5 आ रहा है, एक +5 आ रहा है, लेकिन मैंने कहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस। आमतौर पे अगर उसने ना मेंशन किया तो आपने उसको एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, तो आपने प्लस ही उसको लेना है। तो ये आपके पास 5 आ रहा है, तो ये दो पेयर हैं जिनका टोटल आपके पास 5 आ रहा है। सॉरी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो आपके पास दो वैल्यू है। तो ये डिफरेंस का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये तो स्टूडेंट मैंने डाइस के मुकम्मल कर दिए, ठीक है। डिफरेंस के, प्रोडक्ट के, और सम के, ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपने ज़हन में रखने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसका जो सम होता है ना वो मिनिमम 2 होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12 होता है। सम कहाँ तक जाएगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12। तो इसका सम होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सम इसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर 12 तक। आपको नज़र भी आ रहा है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 12। उसके बाद स्टूडेंट इनका जो डिफरेंस है
वो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 5 होता है। डिफरेंस इसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5। ये 1 1 का डिफरेंस क्या आता है? 0 आता है। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। तो मैक्सिमम 5, जिस तरह 1 6 का डिफरेंस 5 आता है, 6 1 का भी डिफरेंस 5 आता है। तो आपने याद रखना है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5। डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5। डिफरेंस की वैल्यू इसके अंदर अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। जिस तरह सम की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक है ना, डिफरेंस की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। इसके बाद स्टूडेंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में ज़रब देख चेक करना है। इसका प्रोडक्ट, इसको जब ज़रब देंगे तो क्या आता है? 1। इसको ज़रब देंगे तो क्या आता है? 36। तो इसका प्रोडक्ट जो है ना 1 से लेकर 36 तक जाता है। 1 से लेकर 36 तक। तो मिनिमम प्रोडक्ट इसका 1 और मैक्सिमम इसका 36। इसके अंदर वैल्यू होंगी 1 से लेकर 36 तक। लेकिन सम जो है वो 2 से लेकर 12 तक सारी वैल्यू शामिल होती हैं। डिफरेंस 0 से लेकर 5 तक सारी वैल्यू शामिल होती हैं, 0 1 2 3 4 5। लेकिन स्टूडेंट प्रोडक्ट में आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि सारी वैल्यू 1 से लेकर 36 तक सारी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि कहीं प्रोडक्ट 7 तो नहीं आ सकता ना, 21 तो नहीं आ सकता ना, 29 तो नहीं आ सकता ना, 23 तो नहीं आ सकता ना। तो आपने यहाँ पे जेन में रखना 1 से लेकर 36 तक होगा, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं होंगी। अब इसको ज़रब दे के आपको पता लग जाएगा कौन से 19 तो नहीं आ सकता ना, यहाँ पे 23 तो नहीं आ सकता ना। तो ये प्रोडक्ट आपने ख्याल रखने हैं। जब प्रोडक्ट क्या है ज़रब दे के चेक करना, आपने सम क्या है प्लस करके चेक करने, और डिफरेंस क्या है तो माइनस करके चेक करना। अच्छा स्टूडेंट, ये 18 क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करने हैं। मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टू सेम नंबर अपीयर। प्रोबेबिलिटी दैट टू सेम नंबर्स अपीयर। आप देखें, ये आपके पास सैम्पल स्पेस है, इसमें कौन से सेम नंबर आ रहे हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये सेम नंबर है। तो इसको स्टूडेंट जब आपने सॉल्व करना है तो इसको ए या बी या सी किसी से कैपिटल लेटर से नोट कर लें। जिस तरह ये देखो मैंने इवन नंबर के लिए किया हुआ है, ये इवन नंबर के लिए किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी जो भी है टू सेम नंबर अपीयर, टू सेम नंबर अपीयर। तो यहाँ से सेम नंबर इधर लिखें, आप वो 6 आते हैं और उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा दें, तो आपके पास प्रॉपर्टी निकल आएगी उसकी 6/36। तो क्वेश्चन आपको बताता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे वो कहता है कि डिफरेंस ऑफ आउटकम इज इवन। इसमें आपने इनका डिफरेंस देखना है, जिसका डिफरेंस इवन आता है वो आप उधर लिख लेने हैं, और उसके बाद उनकी तादाद और फॉर्मूला लगा देना है। तो अब डिफरेंस आपने लेना है और डिफरेंस इवन होना चाहिए, वो आपने लिखने हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखना, ये 1 1 0 होता है ना डिफरेंस, 0 डिफरेंस इवन में आता है। तो इसमें आपके इवन में कौन कौन से आएंगे? जिनका डिफरेंस 0 है, जिनका डिफरेंस 2 है, जिनका डिफरेंस 4 है, वो इवन में आते हैं। उनको आपने अलग लिख लेना है, उनको काउंट कर लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है, पढ़ने से पता लग जाता है कि आपने क्या करना है। और जहाँ ये शर्त ये है कि आप एक दफ़ा इसको हाथ से करोगे तो फिर उसमें हमने 2 डाइस और सिंगल डाई के सवाल किए। दोनों में आपने देखा कि हमने ये सैम्पल स्पेस लिखी, और फिर जितने भी क्वेश्चन थे उनके लिए यही सैम्पल स्पेस हमने यूज़ की। और एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, बार बार यही फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे ए रखा है तो ये चेंज हो जाता है, अगर आपने इसको बी रखा है तो यहाँ पे बी आ जाता है, और कोई मसला नहीं, फॉर्मूला सेम ही है जितने भी क्वेश्चन है। और ये ए के अंदर आपने आउटकम इज इवन या आउटकम इज 7, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से देख के लिखनी है? जिस सैम्पल स्पेस से देख के। ये भी मुश्किल नहीं है कि आपने कोई चीज़ ज़बानी अपनी तरफ से याद रखनी हो, इधर से देखें तरतीब से, जो जो आपको नज़र आता है कि ये इवन है वो उधर लिखते जाएं।
और जो जो लगता है आपको जिनका सम सेम है उधर लिखते जाएं। तो इधर से देख के आपने स्टूडेंट वहाँ पे लिखना है और कोशिश करनी कि उसको तरतीब से लिखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अगर तरतीब से लिखेंगे तो फिर गलती के चांस कम होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर, और अब हमारा डाइस के क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह हम कॉइन की करेंगे, फिर कॉर्ड और बॉल की करेंगे, और उसके बाद उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, शर्त ये है कि एक दफ़ा आप इसको ध्यान से कीजिएगा, करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ लगेगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। ये प्रोबेबिलिटी इंतहाई टफ टॉपिक है अगर ना ध्यान से किया जाए, और इजी भी है अगर इसको ध्यान से किया जाए। स्टूडेंट आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।